हेलो एवरीवन। सो गाइज, पैराग्राफ ट्रांसलेशन एक ऐसी कला है गाइज जिसे अगर आप फॉलो करते हैं तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस, अच्छे अच्छे वर्ड्स, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, पार्टिसिपल, जेरेंट सब कुछ मिल सकता है गाइज। तो देखिए इस पैराग्राफ ट्रांसलेशन को और बहुत कुछ सीखिए गाइज। तो जुड़े रहें, देखते रहें गाइज। आइए देखिए गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हैं यह लिखा है कि एक पेड़ पर बहुत कौवे रहते थे। अब हमें इसे ट्रांसलेट करना है। सबसे पहली चीज़ यह है कि कभी भी अगर ऐसे आ जाए कि कोई गांव में रहता था, कोई पेड़ पे रहता था, तो उस रहता था के लिए आप यूज्ड टू के चक्कर में ना पड़े, आप सीधा सेकेंड फॉर्म लगाइए। तो आप कैसे बोलेंगे? देखिए, एक पेड़ पर तो हम कैसे बोलेंगे? बहुत सारे कौवे रहते थे। अब किसी को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आप चाहो तो देयर से भी लगा सकते हो। देयर का यूज आप कर सकते हो कि देयर लिव्ड मैनी क्रोज, देयर लिव्ड मैनी क्रोज। एक पेड़ पर, यहां पर प्रेपोजिशन जो है गाइस ध्यान रखिए, वो पेड़ पर के चक्कर में आपको कोई ऑन द ट्री नहीं बोलना है। आप थोड़े से अचंभित हो सकते हैं अगर मैं बोलूं इन अ ट्री, इन अ ट्री। देयर लिव्ड मैनी क्रोज इन अ ट्री। एक पेड़ पर बहुत कौवे रहते थे। ऐसा क्यों है? इन अ ट्री मैंने क्यों कहा होगा, देख लेते हैं। देखिए गाइस, जैसे ये एक पेड़ है, लेट्स से कि एक पेड़ है, तो अगर मैं कहता हूं पेड़ पर तो बिल्कुल यहां हो जाएगा, ऑन द टॉप ऑफ हो जाएगा, मतलब बिल्कुल क्राउन पर हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं इन द ट्री तो इस पेड़ में ही कहीं पर ब्रांच पर कुछ कौवे अपना घोंसला बना के रहते होंगे, तो ये फिर उस ट्री के अंदर अंदर की बात होगी, तो इन द ट्री कहते हैं। इसका ख्याल रखना आपको। क्लियर है? चलिए, तो प्रेपोजिशन आया इन अ ट्री। सो देयर लिव्ड मेनी क्रोज इन अ ट्री। वो पेड़ पर बने घोंसलों में अंडे देते थे। अंडे देते थे, इसको भी आप सेकेंड फॉर्म के अंदर लगाइए तो कैसे होगा? वो मतलब आप उन्हें दे कहिए। अंडे देने की इंग्लिश होती है ले, और ले का सेकेंड फॉर्म होता है लेड, तो LAID, लेड। सो दे लेड एग्स, दे लेड एग्स। अब है पेड़ पर बने घोंसलों में, तो दे लेड एग्स घोंसलों में, इन द नेस्ट। पेड़ पर बने, या तो आप यहां पर पास्ट पार्टिसिपल लगा सकते हो, मेड इन द ट्री। ऐसे मेड मतलब वो बनाए गए थे पेड़ पर, यानी कि इन द ट्री। तो दे लेड एग्स इन द नेस्ट मेड इन द ट्री। यहां पर जो मैंने मेड बोला है, मैं इसे चाहता तो ऐसे बना सकता था, विच वर मेड। तो विच वर मेड को शॉर्ट करके मैंने डायरेक्ट यहां पर कर दिया मेड इन द ट्री। क्लियर है? अब देखिए, पेड़ के एक बिल में एक स्नेक रहता था। अब पेड़ के एक बिल में एक स्नेक रहता था, तो फिर सेम है कि देयर लिव्ड अ स्नेक इन। अब बिल को या तो आप होल कह लीजिए या बरो भी कह सकते हैं। मैं यहां पर चलो होल कह देता हूं। देयर लिव्ड अ स्नेक इन अ होल। पेड़ के एक बिल में एक स्नेक रहता था। देयर लिव्ड अ स्नेक इन अ होल इन अ ट्री। होल इन अ ट्री। यहां मैंने ऑफ नहीं लगाया है, कि ऑफ अ ट्री नहीं लगाया, क्योंकि मुझे उस लोकेशन दिखाना है कि उस लोकेशन पे एक वो होल था, इसलिए मैंने इन अ ट्री किया है। अब देखिए, वो स्नेक सारे अंडे खा जाता था। वो स्नेक, तो हम उसे इशारा करेंगे कैसे? दैट स्नेक खा जाता था। इसको भी सेकेंड फॉर्म में लगाइए, दैट स्नेक एट अप भी लगा सकते हैं। यूपी अप लगाने से थोड़ा सा और दिख जाता कि बिल्कुल पूरे रूप से खा जाया करता था। सो दैट स्नेक एट अप सारे अंडे, ऑल द एग्स, सारे अंडों को खा जाता था। कौवे उस स्नेक से परेशान थे। अब कौवे परेशान थे, आप इसे स्टेट ऑफ बीइंग में लगा सकते हैं। परेशान थे तो एक वर्ड आता है टायर्ड ऑफ, आप उसका भी यूज कर सकते हैं कि द क्रोज। यहां पर आप स्टेट ऑफ बीइंग लगाइए, वर लगाइए, और यहां पर एडजेक्टिव लगा दीजिए टायर्ड। द क्रोज वर टायर्ड उस स्नेक से, ऑफ दैट स्नेक। द क्रोज वर टायर्ड ऑफ दैट स्नेक। हम जब बोलते हैं कि स्नेक से, तो से के चक्कर में हमें फ्रॉम नहीं लगाना है। यहां पर हमें फिक्स्ड प्रेपोजिशन देखना है कि टायर्ड अपने साथ भाई ऑफ लेगा, तो हिंदी के चक्कर में नहीं पड़ना है। कई बार फिक्स्ड
प्रेपोजिशंस होते हैं जो आपको रटने पड़ेंगे और आपको यूज करना पड़ेगा, समझ रहे? चल आगे देखते हैं। वो किसी भी तरह से इससे छुटकारा पाना चाहते थे। कौन चाहते थे? कौवे चाहते थे। तो वे है यानी कि हम उन्हें दे कह सकते हैं। दे वांटेड, वो चाहते थे। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाने को कहते हैं गेट रिड ऑफ। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ इससे मतलब उस स्नेक से या उस सिचुएशन से। तो हम खाली इट कह लेंगे तो दोनों को दिखा सकता है, स्नेक को भी इट कह सकते हैं, उस सिचुएशन को भी हम इट कह सकते हैं। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ इट यानी कि इससे छुटकारा पाना चाहते थे। अब देखिए, एक दिन कौवे आकाश में उड़ रहे थे। अब ये आपका पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। तो एक दिन यानी कि वन डे, कौवे हैं तो द लगाइए कि द क्रोज उड़ रहे थे, वर फ्लाइंग इन द स्काई, इन द स्काई। एकदम क्लियर है। उन्होंने एक राजकुमारी को, यहां को कर देते, उन्होंने एक राजकुमारी को एक तालाब में नहाते हुए देखा। नहाते हुए देखा किसने देखा? कौवों ने देखा। तो उन्होंने देखा तो हम बोलेंगे दे सॉ अ प्रिंसेस, दे सॉ अ प्रिंसेस। ठीक है। ये जो नहाते हुए, खेलते हुए, यहां पर आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है। कैसे होगा कि दे सॉ अ प्रिंसेस, नहाते हुए मीन्स हैविंग अ बाथ, हैविंग अ बाथ इन अ, तालाब को क्या बोलते हैं? पॉन्ड, इन अ पॉन्ड, इन अ पॉन्ड। क्लियर है? देखो अब है, उसकी मोतियों की माला तालाब के किनारे पड़ी हुई थी। मोतियों की माला, उसकी मतलब हर, मोतियों की माला मतलब पर्ल्स नेकलेस, पर्ल्स नेकलेस, नेकलेस, हर पर्ल्स नेकलेस। अब वो पड़ी हुई थी मतलब स्टेट ऑफ बीइंग है। कोई चीज कहीं पर पड़ा हुआ है, कोई चीज लेटा हुआ है, कोई चीज लटका हुआ है, बैठा हुआ है, खड़ा है, ये सब स्टेट ऑफ बीइंग है। तो हर पर्ल्स नेकलेस वॉज लाइंग, पड़ा हुआ था, लाइंग तालाब के किनारे, ऑन द बैंक, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है जी। एक कौवा तेजी से नीचे गया और उस माला को पिक कर लिया। एक कौवा, तो आप बहुत सारे कौवे थे, उसमें से एक है तो आप वन ऑफ का इस्तेमाल करो कि वन ऑफ द क्रोज, वन ऑफ द क्रोज। एक कौवा तेजी से नीचे गया। तेजी से नीचे गया मतलब एक वर्ड आता है सूप डाउन, आपको लगा सकते हो सूप, तो सूप का सूप्ड कर दो। वन ऑफ द क्रोज सूप्ड डाउन, तेजी से नीचे गया और उस माला को पिक कर लिया। एंड पिक्ड दैट नेकलेस, पिक दैट नेकलेस। क्लियर है? चल, वो उस माला को लेकर उस पेड़ पर गया और स्नेक के बिल के मुंह पर रख दिया। इसको भी देखते हैं। तो वो उस माला को लेकर पेड़ पर गया, कैसे होगा? ही, कौवे को आप इट कह लो, आजकल लोग ही कर देते, तो मैं, आप चाहो तो मैं इट कर दूं, आप ही भी कर सकते हो अगर उसे पर्सोनिफिकेशन उसका कर दे, हालांकि मैं इट ही कर देता हूं। तो इट टुक भी कह सकते हो, कैरीड भी कह सकते हो। इट कैरीड द नेकलेस उस पेड़ पर ले गया, टू दैट ट्री, और स्नेक के बिल के मुंह पर रख दिया। एंड पुट इट ऑन द, अब आप चाहो तो ऑन द फेस ऐसे भी कह सकते हो, मुंह पे रख दिया। सो अब वहां कोई डोर तो है नहीं, तो वो जो होल है उसके मुंह पे रख दिया। सो पुट इट ऑन द फेस ऑफ द होल, ऐसा भी कह सकते हो, चलता है। ऑन द फेस ऑफ द होल रख दिया। जैसा कि वो सफेद पर्ल अंडे की तरह दिख रहा था, इसलिए वो स्नेक उसे खाने के लिए बिल से बाहर आया। जैसा कि मतलब अगर कोई चीज पहले से ही क्लियर हो, सबको दिख रहा हो, जैसे बारिश हो रही है, मैं बोलूं कि जैसा कि बारिश हो रही है, तो यहां पर सिंस का इस्तेमाल किया कीजिए। सिंस इट इज रेनिंग यू शुड नॉट गो टू ऑफिस टुडे। तो जैसा कि वो सफेद पर्ल अंडे की तरह दिख रहा था, सिंस दैट व्हाइट पर्ल वॉज, दिख रहा था। देखिए, मैं चाहूं तो यहां पर वॉज लुकिंग लगा सकता हूं, बट ग्रामर कहता है कि अगर कोई अच्छा दिख रहा था, बुरा दिख रहा था, उसमें आईएनजी मत लगाइए। प्रेजेंट है तो उसमें लुक या लुक्स बोलिए, और अगर वो पास्ट है तो उसके अंदर लुक्ड बोलिए। ठीक है? तो सिंस दैट व्हाइट पर्ल लुक्ड,
अंडे की तरह दिख रहा था, लुक्ड लाइक एन एग। इसलिए दैट्स वाई वो स्नेक उसे खाने के लिए बिल से बाहर निकला। दैट स्नेक केम आउट ऑफ द होल, खाने के लिए, यानी कि खाने के पर्पस से। पर्पस को क्या बोलते हैं? विद अ व्यू टू। तो विद अ व्यू टू ईटिंग इट। क्लियर है? चलिए, उसी बीच कौवे का पीछा करते हुए राजा के कुछ सिपाही उस पेड़ तक पहुंच गए। उसी बीच को क्या बोलते हैं? मीनवाइल कौवे का पीछा करते हुए मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा सकते हैं, चेजिंग द क्रो, कौवे का पीछा करते हुए राजा के कुछ सिपाही, द किंग्स, या ऐसा भी कह सकते हैं कि सम ऑफ द किंग्स सोल्जर्स। या एक वर्ड आता है हेंचमैन। सोल्जर तो सिपाही है, बट उनके चेले चपाटे हुए कि राजा के खास बात मानने वाले, तो आप हेंचमैन एक अच्छा वर्ड है, आप यूज कर सकते हो। सोल्जर्स मतलब तो सिपाही है ही, बट हेंचमैन का सेकेंड फॉर्म मतलब प्लूरल है हेंचमैन। तो ये खासकर जो खास चेला चपाटी होते हैं उनके लिए कहते हैं। तो एक बार यूज करके देखते हैं। सम ऑफ द किंग्स हेंचमैन उस पेड़ तक पहुंच गए। रीच्ड टू दैट ट्री पहुंच गया। ठीक है, ओके। यहां पर है जैसे उन्होंने उस माला के पास स्नेक को देखा, उन्होंने उसे मार दिया और माला लेकर वहां से चले गए। जैसे मतलब एज, तो एज दे सॉ द स्नेक, उस माला के पास, नियर दैट नेकलेस, जैसे देखा उन्होंने उसे मार दिया। उन्होंने मतलब उन हेंचमैन ने, तो दे किल्ड इट मतलब स्नेक, मार दिया और माला लेकर वहां से चले गए। किल्ड इट एंड टेकिंग द नेकलेस वेंट अवे फ्रॉम देयर, एकदम लेकर चले गए, प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाया। उसके बाद से कौवे वहां खुशी खुशी रहने लगे। उसके बाद से, आफ्टर दैट या आफ्टरवर्ड्स भी कह सकते हो, आफ्टरवर्ड्स कौवे, द क्रोज started living there happily. क्लियर है गाइस? बनकर तैयार हो गया। तो मैं बस ये समझाना चाह रहा हूं कि अगर आप पैराग्राफ ट्रांसलेशन को भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ट्रांसलेशन बनाने से आपके अंदर की जो अंग्रेजी है वो कहीं ना कहीं प्रैक्टिस होने लगती है, और जब आप किसी से अंग्रेजी में बात करते हैं तो आपको पता होता है कि किस तरह के सेंटेंसेस आपको बोलने हैं। तो कहीं ना कहीं हेल्पफुल तो है, नुकसान नहीं करेगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है इसे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।